हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आरडीके क्लासेस जीजेडबी। आप लोगों का आरडीके क्लासेस जीजेडबी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स में जो है डिविजिबिलिटी रूल को सीखेंगे। मीन्स डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं और उससे रिलेटेड क्या है, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन सब का जो है प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा। राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो है कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद जो है कंसेप्ट के साथ साथ एग्जांपल्स भी देखेंगे। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसका जो है डिस्कशन किया जाएगा, जिससे आप लोगों का रूल भी समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चंस के साथ जब करेंगे तो पूरी तरह से जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट। तो देर ना करते हुए हम लोग जो है अपने डिस्कशन पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के बगल में बेल आइकन दिया होगा, उसको भी क्लिक कर लीजिए। राइट। जिससे कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट पर। जैसा कि लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी बाई 2, मतलब अगर 2 के द्वारा डिविजिबिलिटी की बात किया जाए तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस क्या हो, यूनिट प्लेस जो है यूनिट प्लेस पे 2 हो, यूनिट प्लेस पर क्या क्या नंबर हो सकता है, यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, तो वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 72, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। जैसे हमने लिख दिया 7 4 3 5 0, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। मतलब कोई भी नंबर लिख दीजिए, अगर उसके यूनिट, चूँकि यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, ये यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, तो जब अगर यूनिट प्लेस पे 2 0 4 6 या 8 मिलेगा तो वो नंबर हमारा 2 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है डिविजिबिलिटी बाई 2। अब दूसरा देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। तो मतलब अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है जो है उसका अगर डिजिट के सम, उसके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हो, मीन्स 3 का मल्टीपल हो, तो वो जो है नंबर 3 से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। राइट। जैसे हम कोई एग्जांपल लिख देते हैं 7 3 2 1 5 एंड 1। अब ये हमने लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि इसके डिजिट का सम कर लो। जैसे 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 5 18 और 18 1 19, 7 3 10, 10 3 13, 13 5 18 1 19। तो इसके डिजिट का सम कितना आ गया? 19 आ गया। तो क्या 19 3 से डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा। तो इसलिए ये नंबर जो है हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर मान लो हम इसी नंबर में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, मीन्स चेंज कर दें, तो क्या जो है नंबर डिविजिबल होगा? तो देखते हैं, हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमने ले लिया 0। अगर हमने यहाँ पे 0 ले लिया तब हम चेक करते हैं कि क्या ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो 7 3 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 5 18, 18 प्लस 0 मतलब 18। तो इस डिजिट का सम कितना आ गया? 18 आ गया। अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। 3 एकम 3, 3 6 जा 80। तो मतलब अगर ये इसका सम जो है ये 3 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर गिवन था ये भी हमारा क्या है? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। राइट। तो वही बोला गया है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल यही है कि जो भी नंबर गिवन है उसके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर डिविजिबिलिटी बाई 4 चेक करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट 2 डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या हो? डिविजिबल हो जाए किसके द्वारा? डिजिट डिवाइडेड बाई 4। मतलब अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। राइट। जैसे कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं। राइट। जैसे लिख दिया 3 5 4 1 0 4। अब हमने ये नंबर कोई लिख दिया, हमने कोई सोच विचार के नंबर नहीं लिखा है, ऐसे ही नंबर लिख दिया है। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करना है
04 लिखा है, अगर हम 04 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो इससे ये पता चला कि ये नंबर भी 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये नंबर जो गिवन है 354104 क्या 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। चेक करते हैं। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 अठे 32 हो जाएगा, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 4 अठे 32 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 21 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, 1 आएगा 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 होगा 4 होगा, 4 छक 24 हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा 8 8 5 2 6, राइट। तो जब ये डिविजिबल हो जा रहा है तो इससे पता चलता है कि ये हमारा नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो अब इतना डिविजिबल करना, अगर हमें इतना डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारा काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा। तो इसलिए इसका कंसेप्ट इतना ही है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है या मतलब डिविजिबल हो जा रहा है तो क्या होगा, वो जो गिवन नंबर होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा, ये कन्फर्म है, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। अगर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, इसका मतलब ये हो गया कि जो है अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो या 0 हो। यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट अगर जो है किसी भी नंबर का क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो। 0 हो या 5 हो तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे लिख दिया 5 3 1 2 0 2 5। तो अब अगर ये नंबर देखा जाए तो क्या ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल। अगर इसके यूनिट प्लेस पे 5 आया है तो इसका मतलब नंबर ये 5 से डिविजिबल होगा। हम चेक भी कर लेते हैं कि होता भी है या नहीं होता है। तो अब देखते हैं, जैसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 3 में नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, 5 छक 30, 1 0 5 दूनी 10, 2 में नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 5 मिलाएंगे 25 55 25। तो कहने मतलब अगर इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं 5 से तो हमारा आ जाएगा 106205। लेकिन हमें इतना करना नहीं है। अगर हमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ये नंबर क्या 5 से डिविजिबल है तो हमें बस यूनिट प्लेस चेक करना है। अगर वो 0 होगा या 5 होगा तो इसका मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, राइट। तो ये हमारा जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो इसका यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 2 डिजिट, कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ये 100% सत्य है, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट मीन्स डिविजिबिलिटी बाई 6। अब डिविजिबिलिटी बाई 6 कि मतलब वो नंबर किससे किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 से होना चाहिए। अगर ये 2 और 3 से नंबर डिविजिबल होगा तो वो नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, राइट। जैसे हमने एक नंबर लिख लिया 34104। अब हमें चेक करना है क्या ये 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। अगर दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये ध्यान रखते हुए हम लोग करते हैं सॉल्व। तो पहले इसको 2 से चेक करना है। 2 से चेक करने के लिए हमने बोला था अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 आता है तो वो नंबर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब मैं डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद करके चेक कर लेना, मतलब डिवाइड करके खुद चेक कर लेना, राइट। तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है। अब 3 की डिविजिबिलिटी मैंने बताया था, कोई भी नंबर गिवन है अगर उसके डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल है तो मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं एक बार डिजिट सम देखते हैं। 3 और 4 7, 7 1 8, 8 4 12। तो 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, राइट। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मतलब अगर ये इसका डिजिट सम जो है 12 आया और 12 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो नंबर गिवन है ये 3 से डिविजिबल होगा। ये 100% सही है, राइट। तो अब ये हमने देख लिया कि ये नंबर जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब ये होता है कि 34104 ये 6 से भी डिविजिबल होगा।
अब मैं 6 से डिवाइड करके जैसे नॉर्मल मेथड है उस तरह ही करके दिखा देता हूँ कि ये 6 से डिविजिबल होता है या नहीं, लेकिन ये होगा क्योंकि ये 2 और 3 से हमने चेक कर लिया। 6 से डिविजिबल करने के लिए इसको अगर हम काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 6 पच्चे 30, बचेगा 4 41, 6 के 36, 5 50, 6 अट्ठे 48, 2 24, 6 चौके 24, राइट। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 6 8 4, किससे, 6 से जब डिवाइड करेंगे तो इससे हमें ये पता चला कि ये नंबर भी 6 से डिविजिबल है। तो कंसेप्ट क्या हमारा बना कि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है कि उसकी डिविजिबिलिटी 2 और 3 से चेक करना है। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मैं बताया कि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर नंबर में डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से हमें समझ में आ गया होगा। अब बाई 8 बोला गया कि 8 के द्वारा डिविजिबिलिटी चेक करो, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट अगर हम चेक करते हैं और अगर वो नंबर लास्ट 3 डिजिट जो है 8 के द्वारा डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने मान लो कोई एग्जांपल लिख लेते हैं 1015112, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यूज कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे और उसको 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, राइट। यही नियम है हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले 512 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या डिविजिबल होगा, तो 5 अट्ठे 40, 5 है 5 से नहीं काटेंगे, 8 से काटेंगे ना, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 6 48, 3 2 32, 8 चौके 32, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 64। तो इससे पता चला कि 512 जो है 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है पूरा 10512 ये 8 से डिविजिबल होगा। अब हम चेक भी करके दिखा देते हैं कि होता है या नहीं। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, बचेगा 2 21, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 5 बचेगा 55, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, तो 6 बार 8 6 48, 7 71, ठीक, 8 हटेंगे 64, फिर बचेगा 7 2 72, 8 9 72। तो इसको हमने देखो 8 से डिवाइड किया और आंसर हमारा ये आया। इससे ये पता चला कि ये जो गिवन नंबर था 101,512 ये 8 से डिविजिबल होगा। तो हम पूरा नंबर ना डिवाइड करके अगर हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 8 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब वो जो गिवन नंबर होगा वो 8 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, राइट। इस तरह से अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9 एंड 11। जो मैं डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ आप इसको ही बस ध्यान रखिएगा, आपका जो है डिविजिबिलिटी में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 9 को बोला गया है कि अगर डिजिट सम जो है डिजिट का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। डिजिट सम जो है डिजिट सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई कितना होना चाहिए, 9। तो अगर वो 9 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये हमने एक नंबर लिख दिया 8912061। अब इतने बड़े नंबर को अगर हम 9 से डिविजिबिलिटी सिर्फ चेक करेंगे तो हम अगर बैठ के डिवाइड करने पड़ जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उस समय को बचाने के लिए सिंपल मेथड यही है कि इन डिजिट के क्या कर लो, सम कर लो। तो देखो 8 और 9 17, 17 1 18, 18 2 20, 20 6 26, 26 1 27। तो डिजिट सम कितना आएगा 27 और इसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 3 बार में, राइट। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो गिवन नंबर था ये 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर। अब आप चाहते हो कि ये पूरा जोड़ना भी ना पड़े और भी समय बचाना चाहते हैं तो बिल्कुल बचा सकते हैं। इसके लिए सिंपल तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए तो आपको सम भी नहीं करना पड़ेगा। जहाँ 9 दिखे उसे उड़ा दो, जैसे ये 9 बन गए, 9 दिख रहा था उड़ा दिए, काट दिए हमने। 8 और 1 9 था, ये भी हमने काट दिया। 2 और 6 8, 1 9 है, ये भी कट गया, तो मतलब कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है। भाई जहाँ जहाँ 9 बन जाता है 2-3 नंबर को मिला के या अकेले, चाहे जहाँ 9 आ रहा है उसको तुरंत काट दो। काट देंगे तो वो क्या है हमारा, अगर जो भी बचेगा उसको देखेंगे क्या वो 9 से डिविजिबल है, तो 0 बच रहा है तो 0 को 9 से डिविजिबल करोगे तो 0 आ ही जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब है डिविजिबल है ये नंबर 9 से।
समझ में आ गया। तो डिजिट के सम करके पूरा एक साथ जोड़ लो, तब 9 से डिवाइड करो। अगर डिविजिबल होता है तो नंबर डिविजिबल होगा, या सीधे सीधे उसी नंबर में 9 जहाँ बन रहा उसको काटते चले जाओ। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, राइट। अब हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। जैसे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो इसके लिए क्या है, यूनिट प्लेस का सम, देखो सॉरी इवन डिजिट इवन प्लेस या इवन प्लेस सम माइनस ऑड प्लेस सम। क्या है, ऑड प्लेस सम। ये क्या होना चाहिए, ये जो होना चाहिए या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आया? अभी समझ में नहीं आया होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि क्या है, अभी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। तो हमने क्या बताया कि इवन प्लेस सम माइनस ऑड प्लेस सम, या तो वो 0 हो या वो 11 का क्या हो, मल्टीपल हो, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। बस हमें यही चेक करना है। तो इसलिए इसको हम जो है अभी एग्जांपल से समझते हैं तो जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। अब हमें इसे चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस नंबर में इवन डिजिट का सम निकालते हैं और ऑड डिजिट का। तो सबसे पहले ऑड निकालते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और प्लस 0 5 होगा। 5 प्लस 5 कितना आ गया, 10 आ गया। तो ऑड प्लेस का सम कितना आ गया, 10 आ गया। फिर डिफरेंस लिखेंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 आ गया। तो इनके डिफरेंस हमने निकाला तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये नंबर जो है 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये जो नंबर गिवन है ये 11 से डिविजिबल होगा, राइट। क्योंकि हमने बताया था या तो वो 0 होना चाहिए डिफरेंस या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल मतलब 11 हो या 22 हो या 33 हो या 44, इस तरह से कोई बनेगा तो वो जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कभी कभी आ जाता है कि 12 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब है 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। मतलब जो भी गिवन नंबर होगा वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी मैंने बताया कि जो नंबर है अगर उसका डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल है तो मतलब वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर जो नंबर दिया गिवन है उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अगर कोई गिवन नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है इसका मतलब वो गिवन नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं क्वेश्चन, वहाँ पे इसे चेक कर लेंगे। और इसी तरह से 15 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 × 5 लिखेंगे, राइट। क्या लिखेंगे, 3 × 5 लिखेंगे। अब इसको भी देखते हैं कि जैसे अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो जिसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ये तो मैं अभी बता चुका हूँ सारे रूल, तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे लिखा है 201615। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 की डिविजिबिलिटी हमें पता चल जाएगी, राइट। 5 की डिविजिबिलिटी मिल गई। अगर इनके डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल होता है तो वो क्या है, 3 से डिविजिबल, 3 की डिविजिबिलिटी प्रूफ हो जाएगी। कैसे करते हैं, डिजिट सम करो। 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 × 1 10, 10 × 5 15। तो मतलब 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो कहने मतलब ये नंबर जो है इसका डिजिट सम जो है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, राइट। तो 5 से भी डिविजिबल है ये नंबर और 3 से भी डिविजिबल है जो गिवन नंबर है 201615। इसका मतलब ये जो 201615 है ये 15 से भी डिविजिबल होगा। ये 100% गारंटी है। मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। 15 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, 5 बचेगा, 51 हो जाएगा, 51, 15 × 3 45, 6 बचेगा, 66 हो जाएगा, 15 चौके 60, 6 और 1 61, 15 चौके 60, 1 और 15, 1 और 5 मिलाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 एकम 15,
राइट। तो इस तरह से हमने ये देखा कि नंबर डिविजिबल होने के बाद 1 3 4 4 1 आ गया। इससे ये पता चलता है कि हम इतना डिवाइड करने के बजाय हम 3 और 5 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे और बता देंगे कि वो नंबर 15 से भी क्या है, डिविजिबल है। क्लियर। तो इस तरह से हमने जो अभी तक सिर्फ डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट को समझा है विद एग्जाम्पल। अब हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जैसा लिखा है 35284 डिविजिबिलिटी बाई 9, मतलब ये 9 से डिवाइड करना है और बताना है कि इसी स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम 9 की डिविजिबिलिटी में बताया था कि डिजिट के सम करो। 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 8 18, 18 1 19, 19 और 4 23, 23 3 26। तो 26 और ये इस स्टार को हमने यक्स मान लेते हैं, तो यक्स इसको हमें 9 से डिवाइड करना है। तो 26 में क्या जोड़ेंगे मिनिमम वैल्यू कि जो है कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको पता है 26 में अगर हम एक और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और ये 27 क्या है, 9 से डिविजिबल है। राइट। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो मतलब हमने यक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू रखा, यक्स की जगह पे हमने 1 रख लिया। तो इससे पता चला यक्स की जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू पॉसिबल वो क्या है, 1 है। 1 रखते ही अगर हम यहाँ स्टार की जगह पर 1 रख दें तो हमारा नंबर ये 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें चेक करना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि 57 स्टार 3124 ये लिखा हुआ है। अब हमें चेक करना है कि इस स्टार की जगह पे क्या आएगा और इसको डिविजिबिलिटी किसके द्वारा हो रही है, ये डिविजिबल हो रहा है बाई, एक सेकेंड मैं कलर से चेंज करके लिख देता हूँ, रेड कलर से लिख देता हूँ। ये मतलब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाई 12 के द्वारा। बाई 12 के द्वारा अगर डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 12 का मतलब ये हो गया, इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक 3 बनेगा और एक 4 बनेगा। मतलब ये जो गिवन नंबर है वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो तभी वो जाके 12 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब तभी से हमें स्टार का वैल्यू पता चलेगा। तो सबसे पहले 4 से अगर डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट हम चेक करेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, 4 6 24 डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर तो 4 से डिविजिबल है। ओके। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लेकिन 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने पे हमें ये नहीं पता चला कि स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो हम 4 से ना चेक करने के बजाय अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताया था कि डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जोड़ते हैं 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 4 22। यहाँ लिख दिया हमने 22, स्टार की जगह पर लिख दिए यक्स और डिविजिबल बाई 3। ठीक है, डिविजिबल बाई 3। अब 22 में हम क्या जोड़ें कि 3 से वो डिविजिबल हो जाए यक्स। तो हम आपको दिमाग में आएगा कि 22 में अगर हम 2 और जोड़ दें, 22 में हम अगर और 2 और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। और 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, कि मतलब वो 24 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया यक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो इसका मतलब स्टार बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। राइट। तो हमने क्या किया कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक किया तो हमें ये नहीं पता चला स्टार की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन जैसे हमने 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लिया तो हमें पता चल गया स्टार की वैल्यू 2 आएगी। राइट। तो 12 से डिवाइड ना करने के बजाय हमने 3 और 4 से डिवाइड करके चेक कर लिया और हमें जो है पता चल गया स्टार की जगह पे क्या आएगा। राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने ही वाला है, जैसा कि आ चुका है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3 4 5 4 7 2 9 x 8 6 y। अब इतना बड़ा नंबर दिया है और इसको डिवाइड करना है 99 से, दिमाग तो हिल जाएगा, है ना। तो इसको चेक करने के लिए और हमें बताना है x प्लस y की वैल्यू। 99 से नहीं डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 90 से डिवाइड करना है। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ और बताता हूँ। ये डिवाइड करना है 90 से, गलती से वो लिख दिया गया था। राइट। किससे डिवाइड करना है, ये 90 से डिवाइड करना है। अब 90 से डिवाइड करने का मतलब इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक 9 बनेगा और एक 10 बनेगा। तो सबसे पहले हम 10 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 10 की डिविजिबिलिटी मैंने बताया कि यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट।
तो अब हम क्या करते हैं, जब 10 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। इससे ये पता चल गया कि y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब हमें ये पता चल गया y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमें x की वैल्यू और मिल जाए तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल सकती है। ये अब 10 की डिविजिबिलिटी तो हमने चेक कर लिया कि यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए, हमने y की वैल्यू 0 रख दिया। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमने बताया था 9 की डिविजिबिलिटी में डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब क्या करना है कि जहाँ जहाँ 9 बन जाएगा उसको हम काट देंगे, हम बैठ के पूरा ये जोड़ करके लिखेंगे नहीं, हम लोग शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे, मीन्स ट्रिक वाला कंसेप्ट अपनाएंगे। जैसे 4 और 5 मिल के 9 बन गया, काम ख़त्म, हटा दो। 7 और 2 मिल के 9 हो गया, काम ख़त्म, इसको भी हटा दो, 9 को भी हटा दो, राइट। अब देखो 4 और 3 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 6 21, तब 21 प्लस x आ जाएगा और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। 21 प्लस x आ जाएगा, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से। तो अब हमें यह चेक करना है कि x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है कि जिसको हम 21 में ऐड कर दें और वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आपका आंसर आ जाएगा 6, चूँकि 21 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 27, और 27 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, कट जाएगा। मतलब हमें तो कितनी बार आएगा ये हमें ज़रूरत नहीं है, 3 बार से आएगा, हमें ये ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये देखना कि क्या वो डिविजिबल है। तो हाँ डिविजिबल है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे 6 आ जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है क्या, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जब निकालेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई आ जाएगा 6 प्लस 0, तो मतलब 6 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 6, राइट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ये कंसेप्ट यहाँ से जो है डेवलप होगा। नेक्स्ट जो है हमें निकालना है कि ये नंबर है, इसको 72 से डिवाइड करना है और फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू। ये हमारा x गिवन है, इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं। 72 का मतलब ये हो गया कि 8 और 9 से नंबर डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबल होने के लिए मैंने बताया कि लास्ट की 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ x 5 2 दिया गया है, x 5 2 दिया गया है। अब यहाँ x 5 2 दिया गया, अब हम इसको डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता है नहीं x की वैल्यू क्या है। तो अब हम सबसे पहले x 8 की डिविजिबिलिटी ना चेक करने के बजाय हम किसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 9 की चेक करेंगे। तो 9 की चेक करेंगे, तो 9 से चेक करते हैं। 9 का मैंने बताया था कि जो भी डिजिट सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और जहाँ 9 बन जाएगा उसे छोड़ देंगे। जैसे ये लिखा है 7 और 2 9 छोड़ दो, 5 और 4 9 ये भी हटा दो। अब बचा क्या, 1 और 3 4 हो गया, तो मतलब 4 प्लस x। अब डिवाइड बाई 9 है, 4 प्लस x डिवाइड बाई 9 है। तो अब बताओ 4 में क्या जोड़ें कि मिनिमम वैल्यू कि वो जो है 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर हम 4 में 5 जोड़ दें, 4 में 5 जोड़ दें तो, और ये क्या हो जाएगा 9, और 9 से अगर हम 9 को डिवाइड करें तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पता चला कि x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 5 आ गई, राइट। x की वैल्यू आ गई 5, और यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब दिमाग में आपके ये भी आ रहा होगा कि अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो क्या, तो यहाँ पे अगर हम ये 3 डिजिट चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 2। तो इसका मतलब ये 5 5 2 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जा करके वो नंबर 72 से डिविजिबल होगा। हमने बताया था कि 72 को अगर डिविजिबल करना है तो मतलब 8 और 9 दो फैक्टर बनेंगे, तो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए नंबर और 9 से भी होना चाहिए, तभी 72 से डिविजिबल होगा। सपोज करो 9 से डिविजिबल हो गया, 8 से नहीं हुआ, या 8 से हो गया 9 से नहीं हुआ, तो वो नंबर कभी भी 72 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए हमने तो 9 से चेक कर लिया, ये आ गया। अब 8 से हम चेक कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, तो अब हम 8 से चेक करेंगे तो हमारा नंबर क्या आ गया, x की जगह 5 5 2। अब इसको 3 डिजिट बस हम चेक करेंगे, अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो अब इसको चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 एकम 8 से डिवाइड करो, 8 छक 48, कितना बचेगा 7 2 72 8 9 72। तो मतलब ये नंबर हमारा क्या है, 8 से डिविजिबल है। तो इससे हमें ये पता चला
कि हमारा ये जो गिवन नंबर है वो 72 से भी डिविजिबल होगा और यक्स की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। क्लियर, मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया हूँ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 46393 डिवाइड बाई। अब 11 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हमने बताया था ऑड प्लेस सम और इवन प्लेस सम के जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। वही देखते हैं। पहले ऑड चेक करते हैं। 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, 10 + 8 18 आ गया, राइट। माइनस, अब हम इवन वाला देखेंगे, इवन वाला चेक करेंगे। इवन वाला जब चेक करेंगे तो देख रहे हैं इवन वाला चेक करते हैं। 6 और 9, देखो 4 और 3 हम ले चुके हैं, 6 9 15, 15 स्टार, तो हमें पता नहीं है तो 15 प्लस स्टार लिखेंगे। स्टार की जगह हमने एक्स लिख दिया। तो ये नंबर क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब बताओ एक्स पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखे कि जो है 18 और ये 15 प्लस एक्स के डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 के मल्टीपल आए। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो आपके दिमाग में आएगा कि एक्स की जगह पे अगर हम 3 रख दें तो ये जो हमारा 18 है और ये भी -18 बन जाएगा और ये हो जाएगा क्या, 11 से डिविजिबल। क्यों, क्योंकि ऊपर बन जाएगा 0 और ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला एक्स की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, 3 है। वैसे तो कुछ भी हो सकती है लेकिन जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 3 है, राइट। तो हमें इसी तरह से चेक करना है। क्लियर, क्योंकि हमने बताया था कि 11 से डिविजिबिलिटी का मतलब या तो 0 होना चाहिए डिफरेंस या तो क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। जैसा कि लिखा है कि x35624 डिविजिबल बाई 11 एंड 1257y4 डिविजिबल बाई 72 और हमें बताना है 5x - 2y, राइट। तो अब पहले 11 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। यहाँ से x + 5 + 2 ये चेक करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 5 + 2 7, मतलब x + 7 आ गया, राइट। ब्रेकेट बंद, फिर माइनस। अब हम इधर से चेक करेंगे एक डिजिट छोड़ के, 6 3 9 9 4 13, यहाँ आ गया 13। अब इसको डिविजिबल होना चाहिए किससे, 11 से। अब बताओ यहाँ 7x + 7 की जगह हम क्या रखें कि वो जो है दोनों के डिफरेंस जो है या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो आपके दिमाग में आएगा भाई अगर x की जगह पे हम क्या रख दें, 6 रख दें तो 7 + 6 13 हो जाएगा और यहाँ भी -13 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 0/11, तो मतलब ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल होकर 0 आ जाएगा। तो इसके मतलब ये पता चला x की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, 6 है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, x के। क्लियर, इसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको x लिख देंगे, है ना। तो 6 जो हो गया किसकी, x की वैल्यू। अब हमें इसे चेक करना है कि ये 72 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, और डिविजिबल है, क्योंकि डिविजिबल तो ही है, दिया है। अब इसको हमें क्या, y की वैल्यू निकालनी है। तो 72 का मतलब हो गया 8 और 9, राइट। अब तुम इसे 8 पे भी चेक कर सकते हो और 9 से भी चेक कर सकते हो। जैसे हमारी इच्छा अगर कह दी 9 से चेक करने की, तो हमने बोला था 9 क्या है, डिजिट सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19, तो 19 और प्लस में ये जो y बचा ये भी तो होगा कोई वैल्यू, हमें पता नहीं, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, मतलब कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। तो अगर हम इसको, अब देखो 9 दूनी 18 है तो ये तो 18 से तो ज़्यादा ही होगा, राइट, क्योंकि 19 प्लस दिया है। तो तीसरा पर आएगा मतलब 27, 27 का मतलब ये हो गया कि 19 में कितना जोड़ेंगे कि 27 बनेगा। तो आप बोलेंगे 19 में हम जोड़ेंगे कितना, 8। तो y की जगह पर अगर हम 8 रख दें तो 19 8 27, अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इससे पता चला y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। जब आपको y की वैल्यू 8 मिल गई, x की वैल्यू 6 मिल गई, तो आपको इसकी वैल्यू भी जो है आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू, जो ये गिवन है, इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 5 × 6 कर लेंगे, 5 × 6 करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, -2 × 8 करेंगे, 2 ×
8 करेंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 6 पंचे 30 और 8 दूनी 16, 30 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 14। तो हमारा यही क्या है, आंसर आ जाएगा 14। क्लियर? मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, और आप लोग वीडियो कैसी लगी, वीडियो देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर करके बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है 707086y8z9 डिविजिबल बाई 99। 99 मतलब ये है कि ये नंबर हमारा 9 और 11 दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो हम अगर 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हमें थोड़ा वैल्यू निकालना जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें x + y + z की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। राइट, तो 9 की डिविजिबिलिटी में हमें सबका सम ही निकालना होता है। यहाँ से हमें x + y + z डायरेक्ट सम भी आ जाएगा। चलो चेक करते हैं। तो ये क्या है, 7 8 15, 15 6 21, 21 8 29, और ये 9 तो पहले ही काट के निकाल दो, तो ये हो गया 29। मैंने बोला था ना, जहाँ 9 दिखे या 9 के सम आ जाए कहीं पे करने पे, तो उसको काट के निकाल दो। 29 प्लस, अब ये x y z तीनों जोड़ लेते हैं। x + y + z अपान में क्या होगा, 9, ये करना है। ठीक है, अब अगर हम इसमें ऑप्शन भी दिया है, मैंने ऑप्शन नहीं दिया चूँकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, CGL 2020 का ये क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। अब जैसा कि हमने ऑप्शन भी लिख दिया है, अब देखो 29 में हम ऐसा क्या रखें, तो आप बोलेंगे 29 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 36 हो जाएगा, और 36 को 9 से डिवाइड करें तो डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब x + y + z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। लेकिन क्या ऑप्शन में अवेलेबल है, नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अब 5 भी नहीं रख सकते, 5 तो रख ही नहीं सकते, 29 5 34 हो जाएगा, जो कटेगा नहीं। 9 भी नहीं रख सकते, 9 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे अगर 29, तो 3 x + y + z की जगह हम 3 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। तो मतलब एक ही ऑप्शन बचा 16। तो अगर हम 29 में +16 जोड़ते हैं, 29 + 16 जोड़ते हैं, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, चूँकि 45 बन जाएगा। 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इससे ये पता चला x + y + z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 होगी। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 9। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के आज का। राइट, जैसे लिखा है 146*48, इसको 8 से डिविजिबल करना है, मतलब लास्ट 3 डिजिट 8 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, क्या है, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। सपोज करो हमने ऑप्शन में 2 ले लिया, 2 4 8, अब इसको हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 3 24 और 8 एकम 8, ये भी कट जाएगा। तो मतलब ऑप्शन क्या है, आंसर आपका 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 0 रखेंगे। अगर ये हम 0 रख देंगे, मतलब क्या बन जाएगा, ये 0 4 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये भी आंसर हो सकता है। 9 रखेंगे तो 9 4 8 हो जाएगा, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9 बन जाएगा, सॉरी 8 से डिवाइड करेंगे 8 एकम 8 और 1 14, तो 8 एकम 8 6 68, तो ये 8 से 9 मतलब पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 9 रखेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन 8 रखेंगे, अगर हम 8 4 8 रख देते हैं और इसको 8 से डिवाइड करते हैं, क्या कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 106 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये 8 से भी डिविजिबल है। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनेगा कि ये तो 8 से डिविजिबल हो गया, लेकिन अब आप बताइए आंसर तो 3 हो नहीं सकते, आंसर कितना होगा, कोई एक होगा, क्योंकि क्वेश्चन सही से पढ़ना पड़ेगा। बोला है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टार, स्टार की मैक्सिमम वैल्यू है। 2 क्या मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं। 0 है, नहीं। 8 है, हाँ, चूँकि 208 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 208 में सबसे बड़ी वैल्यू है 8, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं था, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। तो 8 जो होगा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। क्लियर? तो सबको समझ में आ गया। अब यहाँ हम 8 4 8 रखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कट करके 106 आ जाएगा। कहने का मतलब है पॉसिबल आंसर इज 8। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। राइट,
और 2 और हमारे चैनल चल रहे हैं जिसका नाम है RDK MPSC क्लासेस एंड मेडी स्टार। RDK MPSC क्लासेस CBSE बोर्ड स्टूडेंट के लिए है एंड ICSE भी इसमें इंक्लूड कर लिया हूं मैं, राइट। तो आप ICSE बोर्ड भी जो है इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो इन दोनों बोर्ड की स्टूडेंट क्लास 8 से लेकर के 9, 10th, 11th, 12th जिस भी क्लास के पढ़ रहे हैं वो बच्चे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से जो है कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं, राइट। और PDF भी मिल जाएगा आपको। और मेडी स्टार जो है ये मेडिसिन से रिलेटेड है, जैसे कोई मेडिसिन किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, उसके क्या डोजेज है, उसके क्या साइड इफेक्ट है, उसे किस बीमारी में यूज करना चाहिए, किस बीमारी में नहीं यूज करना चाहिए, उन सब से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। इन दोनों चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, राइट। तो वहाँ से आप जो है इस चैनल पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। और हर एक लेक्चर का आपको अगर PDF चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है RDK क्लासेस GZB के नाम से ही, राइट। इसके नाम से ही जो है हमारा टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर का PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।